हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं प्रश्नावली 3.2 को लेकर के आपके बीच आया हूं। क्लास 8 का प्रश्नावली 3.2 और उसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। जो मेरे सामने या मेरे जो नीचे लिखी हुई है ये जो आकृतियां हैं इनके मान निकालने हैं। ए नंबर और बी नंबर में x के मान को ज्ञात करना है। इस चीज को आप पॉइंट रखिएगा कि मान जो ज्ञात करना है वो हमको x का ज्ञात करना है। x कि इनके जो y कोण दिए हुए हैं, अब आपको मैं सूत्र लिखवा दूं, आप एक पॉइंट पहले से नोट कर लीजिए कि बहुभुज के y कोण कोणों का योग का बहुभुज के y कोणों का योग बराबर होता है 360 अंश। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि बहुभुज के y कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। अब इससे हम निकाल लेंगे, तो यानी कि x 125 और 125 को मैं जोड़ दूं तो वो 360 के इक्वल हो जाए, तो हमारा जो बहुभुज है यानी x का जो मान है वो करेक्टली निकल आएगा, क्योंकि इसके y कोण है और बहुभुज के y कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले कि कोण x अंश प्लस 125 अंश प्लस 125 अंश इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, यहां x बराबर, तो कोण x अंश इज प्लस 125 और 125 क्या हो जाएगा, 250 अंश हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, कोण x बराबर कोण x अंश का मान हो जाएगा 360 अंश, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 250 अंश। अब 300 में से 200 घट जाएगा तो 100 बच जाएगा, और यानी टोटली कितना आ जाएगा, घटा लीजिए आप, 0 में 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 3 में 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी जो कोण x का जो मेरा मान आया है, कोण x अंश का जो मान आया है वो आया हमारा 110 अंश। ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो x अंश का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 110 अंश। अब हम इस नंबर पे आते हैं, तो इधर देखिए क्या करेंगे, हम नियम वही लगेगा कि बहुभुज के y कोणों का योग 360 अंश होता है, इससे भी y कोण ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके का जहां भी साइन आपको मिलेगा उसका मतलब है 90 डिग्री, यानी कि वो लाइन और उस पर आने वाली सेकंड लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी लंबवत हैं, इसलिए वहां पर 190 अंश का कोण बनेगा। टोटली 90 अंश का कोण बनेगा, यानी यहाँ भी 90 बना हुआ है और यहाँ भी 90 बना हुआ है। तो आप याद करिए कि अगर यहाँ 90 है तो श्योर है कि अगर ये वाला कोण 90 है तो ये भी 90 ही होगा, क्योंकि अंतःकोण और y कोण का योग दोनों होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर अंतःकोण 90 अंश का है तो y कोण भी 90 अंश का होगा। इस नियम से अब हम y कोण यहाँ भी निकाल लिए हैं, और यहाँ y कोण है, यहाँ भी पता है, यहाँ भी पता है, और मुझे यहाँ भी पता है। अतः इसी नियम से हम लिखेंगे कोण, यहीं से शुरू करिए, कोण डिग्री दी हुई तो डिग्री लिख लेंगे, 90 अंश प्लस 60 अंश प्लस
90 अंश प्लस 70 अंश प्लस कोण x अंश इसका टू 360 अंश। उसके बाद क्या करेंगे, अब डिसिम्पलाइज का साइन लगाएंगे और सबको जोड़ेंगे तो 90 90 कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा और 6 9 6 15 यानी कि 180 और 250 अंश हो जाएगा। इन सबको जोड़ लो 0 0 0 0 0 हो जाएगा। अगर आप नहीं जोड़ पाते तो ऐसे करेक्ट करेंगे। चलिए 9 7 16 16 6 और 6 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा यानी कि 16 7 22 से 220 अंश और 90 यानी क्या हो जाएगा 9 2 11 300 220 अंश प्लस कितना हो जाएगा भाई 9 7 16 16 और 6 22 22 और 9 9 2 11 31 यानी 310 अंश हो जाएगा। ये हमारा जो हो जाएगा क्या 310 अंश हो जाएगा और प्लस लिख लेंगे कोण x अंश इक्वल टू 360। अब x का मान हमको निकालना है तो इसको पक्षांतर कर देंगे उस साइड। क्या हो जाएगा देखिए कोण x अंश को हमको निकालना है तो इधर रखेंगे बराबर लगा देंगे 360 अंश ये हो जाएगा और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 310 अंश हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा इसे से निकालेंगे तो 300 यानी कि टोटली निकल के जो आएगा हमारा वो आएगा 50 अंश। ये जो हो जाएगा हमारा ये दोनों क्वेश्चन पहला दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक्स का मान 50 अंश आया एक्स का मान 110 अंश आया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बुक है, बुक से मैं नोट कर देता हूं और उसके बाद आपको समझा दे रहा हूं। आई होप आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण एक बहुभुज के समबहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप ज्ञात कीजिए। कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी और देखिए जिसकी के बाद इसने पहले दे दिया है, पहला नंबर पॉइंट दे दिया है 9 भुजाएं हों और दूसरा पॉइंट दिया है जिसकी 15 भुजाएं हों। 15 भुजाएं हो। तो अब इसको मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं, इसको देखते जाइए और एक एक क्वेश्चन सीखते जाइए। है क्या आपको बता दूं, एक हमारा सूत्र होता है सम बहुभुज का वाह्य कोण बराबर 360 अंश बटा भुजाओं की संख्या। इस नियम से हम आपका
इस सूत्र ये नियम आप इस सूत्र को आप लिख लीजिए और एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। इसी से हम आपको मान निकाल के बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मैं मिसाल के लिए चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, यानी पहला जो है हमारा वो है 9 भुजाएं हैं। यदि इसमें 9 भुजाएं हैं तो आप देख लीजिए। तो मैं अब भुजाओं का वाय कोण ज्ञात करना है हमको। इस चीज को आप पॉइंट रखिए, वाय कोण का माप। तो वाय कोण का माप बराबर क्या हो जाएगा, पहला दूसरे का फर्स्ट हल में आप देख सकते हैं कि दूसरे का फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हमारा क्या है वाय कोण। तो वाय कोण बराबर हम लिखेंगे वाय कोण इक्वल टू 360 अंश और बटा भुजाओं की संख्या कितनी है 9। तो भुजाओं की संख्या 9 कर देंगे और अब इसको काट देंगे हम। 9 से एक बार 9 कम 9 और 9 चौके 36, यानी पहला जो निकल के आएगा हमारा वो निकल के आएगा 40 अंश। यानी उसका जो प्रत्येक वाय कोण जो होगा, कह रहा था प्रत्येक वाय कोण का माप, तो प्रत्येक वाय कोण जो होगा वो होगा आपका 40 अंश का। प्रत्येक वाय कोण का माप 40 अंश होगा। उसके बाद क्या होगा, इधर देखिए। तो वाय कोण बराबर क्या लिख देंगे हम, दूसरे का सेकंड वाय कोण इक्वल टू 360 अंश बटा 15। अब 15 से इसको विभाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 दूना 30, 6 बचेगा और 0 60 हो जाएगा। तो 15 चौके 60 हो जाएगा। यानी अब अगर वाय कोण इक्वल टू आएगा, वाय कोण इक्वल टू आएगा तो हमारा तो आएगा 24 अंश। ये जो आ जाएगा हमारा, और यहाँ भी वाय कोण है, ये भी वाय कोण है, वाय कोण इक्वल टू 40 अंश और ये आ जाएगा हमारा 24 अंश। ये हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो कह रहा है मेरा क्वेश्चन, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं 2 मिनट के लिए, और अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है वो कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो कह रहा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं होंगी यदि एक वाय कोण का माप, यदि एक वाय कोण का माप 24 डिग्री हो। तो अब देखिए हमको क्या करना है, वाय कोण का माप 24, हमको वाय कोण का माप दे दिया है और कितनी भुजाएं ज्ञात करनी है। अब यू नो ऑलरेडी कि वाय कोण इक्वल टू होता है 360 बटा भुजाओं की संख्या।
अब भुजाओं की संख्या मुझे ज्ञात करनी है, तो भुजाओं की संख्या का ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ कर देंगे, y कोण को नीचे ले आएंगे, यानी भुजाओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या बराबर 360 अंश बटा y कोण यानी कितना हो जाएगा 360 अंश बटा y कोण कितना दिया है 24 अंश। अब इसको काट दीजिए आप, बस करना क्या है, पहले आप आराम से काटिए, तो इससे काट सकते हैं 6 चौके 24 और 6 कहा 36 और 1 0 बच जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर 4 को एक बार और 4 को 15 बार, बस 60 को 15 बार, तो मेरा आ जाएगा जो आंसर वो आएगा 15 भुजाएं। इसका जो हो जाएगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, वो हमारी भुजाओं की संख्या हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा उसको भी देखिए। आई होप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट में हट जा रहा हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं चलता हूं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। अब सॉल्यूशन में आप देखेंगे हल क्या होगा। सॉरी, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अगर अंतःकोण 165 डिग्री का है तो y कोण जो हो जाएगा वो 180 माइनस 165 हो जाएगा। अर्थात y कोण पहले हमको y कोण निकालना होगा, तो y कोण हो जाएगा 180 अंश माइनस 165 अंश। अब क्या निकल के आएगा हमारा, वो निकल के आएगा 15 अंश। तो y कोण जो हमारा निकल के आ गया वो निकल के आ गया 15 अंश, y कोण 15 अंश। तो अब हमने ज्ञात क्या करना है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या बराबर 360 अंश बटा 15। अब 15 से काट दिए, 15 एकम 15, 15 से एक बार, 15 दूनी 30 और 6 बचेगा, 15 चौके 60। यानी भुजाओं की संख्या जो निकल के आएगी, भुजाओं की संख्या इक्वल टू 24। ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा करेक्ट आंसर।
ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं करेक्ट आंसर। आप कैच कर लीजिए, तब तक के लिए मैं हट जा रहा हूं। आई होप आपने कैच कर लिया होगा। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। का ए। अब इसमें ए और बी दोनों क्वेश्चन है, तो 5 का ए पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं आपको। क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक y कोण का माप 22 अंश हो, जिसके प्रत्येक y कोण का माप 22 अंश हो। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं कि संभव है कि नहीं संभव है। अब देखिए हल में हम देखेंगे क्या यह ऐसा संभव है। तो भाई अगर y कोण 22 अंश का है तो अंतः कोण क्या हो जाएगा, सॉरी अंतः कोण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, कह रहा है ऐसा संभव है। तो अब मैं भाग कर लूं, अगर 360 में 22 का पूर्ण रूप से भाग जाए, 2 से काट दूं 11 हो जाएगा, और 2 से काट दूंगे तो 18 180 हो जाएगा, और 180 में 11 का भाग नहीं जाएगा, अतः यह ऐसा संभव नहीं है। तो आप लिख देंगे नहीं। क्या लिखेंगे, हल में क्या हो जाएगा आपका नहीं, क्योंकि 360 में 22 का पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा, अतः ऐसा संभव नहीं है। लिख दिया हूं नहीं, क्योंकि 360 में 22 का पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा, अतः ऐसा संभव नहीं है। अब हम आपको बी नंबर क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। तो बी नंबर में क्या कह रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। भाई अगर अंतःकोण हो सकता है तो अगर अंतःकोण होगा तो 180 माइनस 22 यानी क्या आ जाएगा, y कोण क्या आएगा। अगर ये बी नंबर क्वेश्चन की बातें हैं, वो कह रहा है कि क्या ये जो 22, तो बी का क्वेश्चन कह रहा है क्या ये अगर 22 कोण y कोण नहीं हो सकता है तो क्या ये अंतःकोण हो सकता है। तो अंतःकोण जानने के लिए क्या करेंगे, हम लिख दिया हूं नहीं, क्योंकि 360 में 22 का पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा, अतः ऐसा संभव नहीं है। तो बी नंबर कह रहा है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। इसलिए 22 अंश को क्या कह रहा है कि अंतःकोण, क्या ऐसा कोई अंतःकोण हो सकता है। तो अंतःकोण अगर होगा, अगर मान लीजिए बी नंबर को मैं मान लूं कि बी नंबर अंतःकोण हो रहा है, तो अंतःकोण अगर अंतःकोण 22 अंश का है तो y कोण क्या होगा, y कोण 180 माइनस 22 यानी कि 158 अंश हो जाएगा।
अब 158 अंश अगर हो जाएगा y कोण, तो अगर y कोण 158 हो जाएगा तो 158 से पूर्णतः देख लीजिए 158 से क्या 360 में 360 अंश में 158 से भाग जाता है, ये कभी नहीं जा सकता, ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि 158 अंश 360 अंश को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है, विभाजित नहीं करता है अतः यह अंतःकोण भी नहीं हो सकता, अंतःकोण भी नहीं हो सकता, अतः यह अंतःकोण भी नहीं हो सकता। बस ये कर देंगे हम। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा है 6 नंबर क्वेश्चन, अब उसको भी मैं आपको सॉल्व करवा दूं और ये प्रश्नावली आपकी एंड हो जाएगी। तो अब ये आप ऊपर वाला लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद मैं चलता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इसमें भी ए और बी दो करके सवाल है। ए नंबर कह रहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण, कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों, और क्यों। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अच्छा, केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। त्रिभुज एक बहुभुज है। सम अगर उसको देखा जाए तो त्रिभुज एक बहुभुज होता है, अर्थात त्रिभुज के जो अगर तीनों अंतःकोणों का योग देखें तो 180 अंश होता है, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि मिनिमम कोण 60 अंश का हो सकता है। वही अगर कम से कम कितने अंश का हो सकता है तो हम लिखेंगे, ये अगर मैं मान लूं 60 अंश 60 अंश 60 अंश, तो तीनों 180 अंश का होता है। तो कह रहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो त्रिभुज लिख देंगे हम हल में, त्रिभुज एक समबहुभुज है, समबहुभुज है, बहुभुज है, और इसमें कम से कम 60 अंश का अंतःकोण संभव है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी नंबर में, कह रहा है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है। किसी बी नंबर लिख लीजिए, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक
कितने अंश का, किसी बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का, कितने अंश का y कोण संभव है और क्यों। कह रहा अधिक से अधिक कितने अंश का y कोण संभव है और क्यों। तो देखिए अगर कम से कम 60 अंश का अंतर कोण संभव है तो अधिक से अधिक हम कह सकते हैं अधिक से हल में देख लीजिए, अधिक से अधिक 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश का y कोण संभव है। अधिक से अधिक 180 माइनस 60 का एक बराबर 120 अंश का y कोण संभव है। तो ये प्रश्नावली आपकी लास्ट थी। इस क्वेश्चन को ना समझ पाए तो एक बार फिर समझ लीजिए। कह रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतर कोण संभव है और क्यों। त्रिभुज तो मैंने लिख दिया कि हर त्रिभुज बना के आपको बता दिया त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है अर्थात कम से कम एक कोण 60 अंश का हो सकता है। तो त्रिभुज एक समबाहुभुज है और इसमें कम से कम 60 अंश का अंतर कोण संभव है अर्थात अगर 60 अंश का कम से कम अंतर कोण संभव है तो इसका y कोण क्या होगा, अंतर कोण और y कोण का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये 60 है तो 180 माइनस 60 यानी कि 120 अंश, जो 120 अंश आएगा वो y कोण संभव होगा। प्यारे बच्चों ये जो प्रश्नावली थी 3.2 आज आपके बीच कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। 3.2 को मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3 के पर। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई वीडियो डाला जाए तो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।